तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं आप तमाम देखने वालों का हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खैर मकदम करता हूं। अभी हम अय्यूब की किताब का मुतालिया कर रहे हैं, जो दर्द और दुनिया में मिलने वाले दुखों के राज को बेनकाब करती है। आज हम 17वें और 18वें बाब का मुतालिया करेंगे। सो अपनी बाइबल मुकद्दस निकालिए और आज के मुताले में शरीक होकर खुदा के जिंदा कलाम को सीखिए। प्रोग्राम के आगाज से पहले मैं खादमीन का खैर मकदम करना चाहूँगा। डॉक्टर आदिल खुशामदेद, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फयाज खुशामदेद, और साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदेद। डॉक्टर फयाज, 17वें बाब में लिखा है, मेरी जान तबाह हो गई, मेरे दिन हो चुके, मेरी कब्र तैयार है। यकीनन हंसी उड़ाने वाले मेरे साथ हैं और मेरी आंख उनकी छेड़छाड़ पर लगी रहती है। जमानत दे अपने और मेरे बीच तू ही जामिन हो। कौन है जो मेरे हाथ पर हाथ मारे, क्योंकि तूने इनके दिल को समझ से रोका है, इसलिए तो इनको सरफराज ना करेगा। इन आयात के मुतालिक बताइए। देखें, ये आयात उस पर उसके दोस्तों के होने वाले असर को बयान करती हैं और उसके अपनी कामलियत और अपने बेगुनाह होने के एहसास पर कायम रहने के बावजूद वो उसे इकरार करने को कह रहे हैं, लेकिन वो गुनाह कहाँ से लाई। उन्होंने उससे कहा कि हल यही है कि तू अपने गुनाहों का इकरार कर और उससे तौबा कर। मैंने गुनाह नहीं किया, मैंने मुसलसल खुद को जांचा और बेगुनाह पाया। सो बात यह है कि तुमने मुझे इस्तराब और परेशानी से दो चार किया है। तुमने मेरे आगे सब दरवाजे बंद कर दिए। मेरे पास अब मौत के सिवा और कुछ नहीं। वो मौत का ख्वाहा है और इसका रूहानी असर ये हुआ कि मेरी जान तबाह हो गई और मेरे दिन पूरे हो चुके, कब्र मेरे लिए तैयार है। मुझे कोई आस नहीं, लेकिन अजीब बात यह है कि यहाँ इस अंधेरे के दरमियान मैं कहूँगा कि एक रोशनी की किरण है जो दमक रही है और उसके दिल में ईमान पनप रहा है और उसे कह रहा है कि नामुमकिन है कि इसका अंजाम इस तरह हो। इस सब के बीच ईमान दहक रहा है। छोटी सी आस के साथ वो एक खूबसूरत बात कहता है कि अपने और मेरे बीच तू ही जामिन हो, तू ही जामिन हो। और वो कौन है जो मेरे हाथ पर हाथ मारे? जी, कौन है जो मेरे हाथ पर हाथ मारे, यानी कौन मेरी जमानत दे सकता है? तेरे सिवा कोई नहीं जो मेरा जामिन हो। राह निकाल और मेरी जमानत दे। और फिर वो बड़े वाज़े अल्फाज में कहता है कि तेरे सिवा मेरी जमानत कोई नहीं दे सकता। बड़ी खूबसूरत बात है कि इस तारीकी के वक्त में भी जब ईमानदार बदतरीन हालात के अंदर है, वो कहता है और कोई नहीं है बल्कि तू है जो मेरी मदद करेगा। मुझे याद है जब खुदावंद तबरियास की झील के पास नाकाम शागिर्दों के लिए आया, जब सर्द और भूखे थे, उनमें से एक ने कुछ रोज पहले मसीह का इनकार किया था। उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो हर काम में सच में बेकार हैं। मसीह आया और उनके लिए मछली पकड़ी। उसमें से एक ने जान लिया कि खुदावंद ही ऐसा काम कर सकता है, तो उसने कहा तू ही खुदावंद है। और पतरस ने, जो कि नाकाम तरीन शागिर्द था, अपने कपड़े पहने और तैरकर मसीह के पास पहुंच गया। मुझे लगा था कि वो भाग जाएगा, पर एक है जो दरख्त के पीछे छुपकर कहेगा कि मैंने तेरी आवाज सुनी और मैं डर गया क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए मैंने खुद को छुपाया। लेकिन फजल के मुतालिक अजीब बात यह है, हम खुदाम से नहीं बल्कि खुदाम की तरफ भागते हैं और वो कहता है कि मुझे अपना हाथ दो ताकि मैं उसे थाम लूं। मेरे बीच में तू ही जामिन हो। गोया खुदावंद बैक वक्त काजी और वकील दोनों है। बहुत ही शानदार अल्फाज। भाई आदिल 18वें बाब में बिलदद सूखी इसी के जवाब में एक नई बात शुरू कर देता है कि मेरी जान तबाह हो गई, मेरे दिन हो चुके, कब्र मेरे लिए तैयार है। यकीनन हंसी उड़ाने वाले मेरे साथ साथ हैं और मेरी आंख उनकी छेड़छाड़ पर लगी रहती है। जमानत दे और अपने और मेरे बीच में तू ही जामिन हो। कौन है जो मेरे हाथ पर हाथ मारे? तब बिलदद सूखी ने जवाब दिया, तुम कब तक लफ्ज़ों की जस्तजू में रहोगे? गौर कर लो, फिर हम बोलेंगे।
हम क्यों जानवरों की मानिंद समझे जाते हैं? तू जो अपने कहर में अपने आप को फाड़ता है, तो क्या ज़मीन तेरे सबब से उजड़ जाएगी या चट्टान अपनी जगह से हटा दी जाएगी? इन आयात पर अपनी राय दीजिए। बिलदाद सूही अब तक अपने गलत नज़रिए पर कायम रहने पर बाजिद है। वो अयूब पर हर तरह के बेजा इल्ज़ामात लगाता। वो अयूब से यूं मुखातिब होता कि तुम कब तक दूसरी आयत लफ्ज़ों की जुस्तजू में रहोगे, गौर कर लो फिर हम बोलेंगे, गौर कर लो। वो उसे बताना चाहता था कि तेरी गुफ्तगू एक अक्लमंद शख्स की मानिंद नहीं है। तेरे अल्फाज खुतबी लोगों के से हैं और तू इस कदर आज़ादी से क्यों कर बोलता है और किसी दूसरे को बोलने का मौका क्यों नहीं देता? सब्र कर और हमें भी बोलने का मौका दे, गौर कर ले और फिर हम बोलेंगे। फिर वो अयूब से कहता है, तू खुद को बहुत ख़ास समझता है, यहाँ तक कि तू चाहता है कि खुदा इस कायनात की तेरी खातिर या तेरे मुताबिक चले। तू खुद को बहुत अहम समझता है, यहाँ तक कि चौथी आयत में वो कहता है, तू जो अपने कहर में अपने को फाड़ता है, तो क्या ज़मीन तेरे सबब से उजड़ जाएगी या चट्टान अपनी जगह से हटा दी जाएगी? यकीनन ये बहुत ही सख्त और तकलीफ़ दे बातें हैं। मेरा ख्याल है कि बिलदाद नरम जवाब देना नहीं जानता था जो कहर को दूर करता है। उसका कलाम कभी भी नमकीन रहा, बल्कि उसकी बातें भी बहुत सख्त जी थी। ठीक है डॉक्टर फयाज, यहाँ से अयूब के दोस्तों के लान तान करने का एक नया सिलसिला जारी होता है। बिलदद सूखी के किस गलत नज़रिए ने उसे ऐसे संगीन अल्फाज कहने पर मजबूर किया, इसके बारे में बताइए। ये दूसरी बार बिलदाद सुखी, जो रवायात और बुजुर्गों की तालीमात का बड़ा फरोग देने वाला था, उससे कहेगा कि हम अपने ज़ाती तजुर्बे पर इन्हिसार ना करें, बल्कि अपने दायराकार को वसी करें और बाप दादा की तालीमात और रवायात को उन लोगों के वसीले जानें जिन्होंने जिंदगी को जिया और उसकी जंगों को समझा। आखिर वो हमसे क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, जो तेरे साथ हुआ वो शरीर के साथ ही हो सकता था, और इसीलिए 18वें बाब में उसने अयूब की सारी तकलीफों का बयान किया और कहा कि ऐसा शरीर के साथ हो सकता है, और वो उससे बड़ी संगीन और तल्ख बातों की याद दिला रहा था। और उसकी 18वें बाब की बातों ने मुझे इस्तिस्ना 28 की याद दिला दी। अगर तू ऐसा ना करे कि खुदा अपने खुदा की बातों को सुनकर उसके सब अहकाम और आइन पर अमल ना करे, तो ये सब लानते तुझ पर नाजिल होंगी और तुझे ले लेंगी, और शहर में भी तू लानती होगा और खेत में भी तू लानती होगा, और तेरी औलाद और तेरी जमीन की पैदावार लानती लानती और लानती होगी। ये क्या है? वो कहता है जो कुछ तेरे पास है बर्बाद हो चुका है, फिर भी वो उससे ऐसी तल्ख बातें करता है। वो कहता है तेरा घर बर्बाद हो चुका और तेरी सेहत जा चुकी है और तेरे अज़ा मर गए हैं, और बीमारी का असर उसके अज़ा पर जाहिर होता था। लेकिन वो उससे कहता है बेगाना तेरे डेरे में बसेगा। और फिर वो कहता है कि तू जानता है कि शरीर के साथ क्या होगा, उसके बच्चे मर जाएंगे, उसके लोगों में ना कोई उसका बेटा होगा और ना पोता, और कोई उसका बाकी ना रहेगा। मतलब तू शरीर है, तेरे बच्चे खुदा ने मार डाले, और तेरी मौत के बाद तेरे नाम को लेकर चलने वाला कोई नहीं बचा। इस शख्स का ख्याल करो दोस्तों, तुम उससे ऐसी दिल दुखाने वाली बातें क्यों करते हो? और उसके मरे हुए बच्चों के गम में उससे हमदर्दी करो, पर नहीं, वो ये करना नहीं जानते। मैं कहूंगा कि उन्होंने अयूब के जख्मों पर तेजाब उंडेल दिया, इसलिए वो अच्छे तबीब ना ठहरे। हम एक वक्फा लेंगे और फिर मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाज़रीन, एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। इस दौरान अगर आपका कोई भी सवाल हो तो वक्फे के दौरान दिए गए पते पर हमें अरसाल करें, हम इसका जवाब जरूर देंगे। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। अयूब ने जान लिया कि खुदा ने उस पर इन मुसीबतों को आने की इजाजत दी है, और उसने कहा कि खुदा ने उसे रेजा रेजा कर दिया है, उसे उसकी जगह से हटा दिया है। हालांकि उसने बज़ाहिर कोई बड़ा जुर्म नहीं किया, तो भी लगता है कि वो रास्तबाज ना था। उसके दोस्त बारी बारी उससे दलीलों के साथ लड़ने लगे। उन्हें यकीन था कि उसने कोई गुनाह किया है। उन्होंने उसकी अदालत की और उसकी मदद ना की कि वो खुदा के हजूर खुद को मुजरिम माने। सो उसने अपने दिफा और बेगुनाही का दावा किया। खुशामदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल।
ہم نے دیکھا کہ ایوب کے دوست اس کے دکھوں کا جواب دینے کی کوشش میں لگے ہیں، لیکن ہر کوئی اپنا نظریہ رکھتا ہے۔ وہ سب تسلی دینے میں ناکام رہے۔ اگر میں ایماندار ہوتے ہوئے آزمائش سے گزر رہا ہوں تو کیا خدا مجھے جواب دینے کا پابند ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیا مجھے صبر کے ساتھ انتظار کرنا چاہیے؟ اگر میں اب نہیں سمجھا تو کیا میں بعد میں سمجھوں گا؟ کیا ہم ایوب کو اس لیے صحیح کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پاس مکاشفے کی مکمل روشنی نہ تھی؟ کیا خدا ان مصیبتوں کے لیے مجھے جواب دینے کا پابند ہے جن سے میں گزر رہا ہوں؟ اگر وہ دیکھیے، خاموش ہے، بات نہیں کر رہا، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ براکیل بوزی کا بیٹا الیہود 33ویں باب میں اس سے ایک بہت ہی خاص بات کہتا ہے کہ تو کیوں سے جھگڑتا ہے، کیونکہ وہ اپنی باتوں کا حساب نہیں دیتا۔ اور میں کہوں گا کہ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ خدا جواب دینے کا پابند نہیں ہے۔ خدا کسی کو وضاحت دینا یا سمجھانے کا پابند نہیں ہے کہ وہ اپنے کاموں کی صفائی اور منطق بیان کرے۔ دراصل میں باتوں کو سمجھنے کے لائق نہیں، اور نہ ساری باتوں کو سمجھنے کی اہلیت ہے، اور نہ خدا مجھے سمجھانے کا ذمہ دار ہے، پر میں اسے حساب دینے کا پابند ہوں۔ مجھے بس یہ کرنا ہے کہ اسے سب کاموں میں راست جانوں۔ لیکن حکمت اپنے سب لڑکوں کی طرف سے راست ثابت ہوئی۔ حکمت کے لڑکے یعنی ایماندار، حکمت یعنی کہ خدا اور اس کے سب کاموں کو راست ثابت کرتے ہیں، تو کبھی غلط نہیں ہوتا۔ جب آسمان سے ہم اس راہ کو دیکھیں گے جس پر ہم چلتے تھے تو ہم جانیں گے کہ تو غلط نہ تھا۔ لیکن حکمت ہمیں سکھاتی ہے کہ آسمان پر جانے اور وجہ جاننے سے پہلے ہم کہیں تو غلط نہیں ہوتا۔ جی صحیح۔ میرا خیال ہے کہ ایماندار کے اندر ایک روحانی حساسیت ہوتی ہے، اگر خدا ایماندار کی تربیت کر رہا ہے تو اسے سمجھنا چاہیے کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے اور اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ پس خیال کہ تو کہاں سے گرا ہے اور توبہ کر۔ لیکن اگر خدا جو ایماندار کے ساتھ کر رہا ہے وہ تربیت کے لیے نہیں بلکہ تیاری کے لیے ہیں، تو ایک ایماندار کو خود کو خدا کے ہاتھ میں دینا چاہیے، بھلے ہی اسے خدا کی طرف سے کوئی جواب نہ ملے۔ اسے تسلیم کرنا اور خود کو مکمل کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ جی، اس کے ساتھ پولس رسول کے پیغام میں پولس فلپیوں سے کہتا ہے کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواست دعا اور منت کے وسیلے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ دو باتیں ہیں، ایک ہے خدا کا میرے لیے کام کرنا، اور دوسرا خدا کا میرے اندر کام کرنا۔ خدا کا میرے لیے کام کرنے کا مطلب میں اس کے پاس درخواستیں لے کر جاؤں جن کے جوابات میں چاہوں گا، اور وہ مجھے جواب دے گا۔ شاید وہ ابھی جواب دے، یا شاید وہ خاموش رہے اور راہ کے اختتام پر مجھ سے بات کرے اور ان دکھوں کا مقصد مجھے بتائے۔ وہ خاموش ہی نہ رہے، وہ مجھے جواب دے گا۔ وہ میرے اندر کام کرتا ہے، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ میں خدا ان کے پاس سوالات لے کر آتا ہوں، شاید وہ اسی وقت جواب دے یا شاید وہ خاموش رہے، لیکن یہ حیرت ہمیشہ نہ رہے گی۔ خدا کا اطمینان میرے دل میں آئے گا کہ میں محفوظ ہوں اور وفادار خدا کے ہاتھ میں ہوں، چاہے میں نہیں سمجھتا کہ حالات میرے خلاف کیوں ہیں۔ اور یہی شونیمی عورت نے کہا، اس نے جواب دیا سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے۔ خدا کا اطمینان دلوں میں آتا ہے، چاہے ہم ہونے والے واقعات کی وجہ نہ جانتے ہوں، لیکن خدا میرے لیے اور میرے اندر کام کرتا ہے۔ 19ویں باب میں ایوب جواب دیتا ہے، تم کب تک میری جان کھاتے رہو گے اور میری باتوں سے مجھے چور چور کرو گے؟ اب 10 بار تم نے مجھے ملامت ہی کی، تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم میرے ساتھ سختی سے پیش آتے ہو، اور مانا کہ مجھ سے خطا ہوئی، میری خطا میری ہی ہے اگر تم میرے مقابلے میں اپنی بڑائی کرتے ہو اور میرے ننگ کو میرے خلاف پیش کرتے ہو۔ بھائی عادل ایوب یہاں بولنے اور اپنا دفاع کرنے لگا۔ ایوب کے دفاع کرنے پر بات کیجیے۔ ایوب کو اس کے دوستوں نے بہت ہی تکلیف دی اور تلخ باتیں کہیں، ایسی باتیں جو بے بنیاد تھیں۔ بھائی آیات اس نے 3 آیت میں کہا، اب 10 بار تم نے مجھے ملامت ہی کی، تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم میرے ساتھ سختی سے پیش آتے ہو۔ وہ بہت سی غلط اور بے بنیاد باتیں بول چکے تھے۔ وہ 5ویں آیت میں ان سے کہتا ہے کہ اگر تم میرے مقابلہ میں اپنی بڑائی کرتے ہو، اور سنیے کہ آگے وہ کیا کہتا ہے، اور میرے ننگ کو میرے خلاف پیش کرتے ہو۔ ان بے بنیاد الزامات کے آگے ایوب خود کو صحیح ثابت کرنا چاہتا تھا۔ باقی بواب میں ایوب کی خود کو صحیح ثابت کرنے کی گفتگو یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک ایماندار کو بے انصافی کے خلاف ہمیشہ ہی خود کے لیے دفاع کرنے کی حالت میں رہنا چاہیے۔ ہمیں اپنے مالک کی تقلید کرنی ہے، بھلے ہی میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ بائبل اس کے متعلق کہتی ہے وہ ستایا گیا ہے۔
تو بھی اس نے برداشت کی اور اپنا منہ نہ کھولا، جس طرح برا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں۔ صحیح۔ ان ابواب کے ذریعے ہم ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک مقابلہ چل رہا ہے۔ صحیح۔ ایوب کے دوست اس پر یہ کہہ کر الزام لگاتے ہیں کہ تو نے کوئی بڑا گناہ کیا ہے اور اس لیے خدا تجھ سے انتقام لے رہا ہے۔ صحیح۔ اور وہ اپنا دفاع کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں راست باز ہوں، خدا مجھے مجرم ثابت کر رہا ہے اور میرے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے۔ صحیح۔ اس لمحے تک ایوب نے نہ جانا کہ اس کے دل میں ذاتی راست بازی نامی عیب گہری جڑ رکھتا ہے۔ ڈاکٹر فیاض، میں چاہوں گا کہ آپ ایوب کی باتوں پر تبصرہ کریں۔ اس نے خدا کے کاموں کا بیان کیسے کیا، وہ انہیں کیا رنگ دیتا ہے؟ آیت 5 تا 22 میں وہ اپنی مصیبتوں کو بڑے دردناک انداز میں بیان کرتا ہے، اور اس کی گفتگو کا انداز یہ بتاتا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے بے حس ہو چکا ہے، اور یہ مجھے اس عورت کی یاد دلاتا ہے جس نے کہا تھا، کیا تجھے پرواہ نہیں ہے اے خداوند کہ میں درد میں ہوں؟ مجھے مسائل نے گھیر رکھا ہے۔ اور یہاں وہ ایک مسئلے کا ذکر کر رہا تھا، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جب ہم ایوب کی آزمائش میں سے ایک اس کے جسم پر پڑنے والے ناسور تھے، اور پھر اس کے جسم میں ایک طرح کا زہر پھیل گیا جس سے اس کے بدن کو تکلیف ہوئی، اور ایک مسئلے کا ذکر آیت 17 میں ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ میری سانس میری بیوی کے لیے مکروہ ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ میری بیوی کو میری بدبو سے گھن آتی ہے، اور حقارت ہے۔ چھوٹے بچوں کو بھی مجھ سے گھن آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی بدبودار ہو چکا ہوں۔ اور 20ویں آیت میں وہ کہتا ہے کہ میری کھال اور میرا گوشت میری ہڈیوں سے چمٹ گئے ہیں، اسے کینسر کا مرض ہو گیا تھا، اور میں بال بال بچ نکلا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچ تو گیا ہے اور اس کی سانسیں بھی چل رہی ہیں۔ زندگی تو ہے مگر وقار نہیں ہے۔ اسے صرف صحت کے مسائل نہ تھے، بلکہ وہ اپنے وقار کے جانے پر ماتم کرتا تھا، کیونکہ اس نے اسے کھو دیا، اور وہ کہتا ہے کہ تو نے میری حشمت چھین لی، اور پھر کہتا ہے میں حقیر ہوں اور لوگوں کے درمیان میری کوئی حشمت نہیں، لہٰذا جب لوگ مجھے دیکھتے ہیں تو وہ مجھ پر تھوکتے ہیں۔ وہ جن کے باپ دادا کو اپنے گلہ کے کتوں کے ساتھ رکھنا بھی مجھے گوارا نہ تھا، کتوں کے وہ ساتھ اب مجھ پر تھوکتے ہیں، اور میرے پاس اب کوئی وقار نہیں۔ میری صحت جا چکی ہے، میری دولت لٹ چکی ہے، اور میرے بچے مر چکے ہیں، کیونکہ خداوند کو میری پرواہ نہیں۔ وہ 6 آیت میں کہتا ہے تو جان لو کہ خداوند نے مجھے پست کیا، یعنی اس نے مجھے گرا دیا اور اپنے جال سے مجھے گھیر لیا ہے، یعنی کہ اس نے مجھے گھیر لیا ہے، مطلب باندھ دیا۔ اس نے مجھے باندھ دیا ہے۔ اور اس کے بعد دیکھو میں ظلم پکارتا ہوں، پر میری سنی نہیں جاتی، وہ جواب نہیں دیتا، اور خود ترسی کا شکار رہتا ہے۔ یہاں میں کہوں گا کہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ خود کو خداوند سے دور سمجھتا ہے، وہ آواز نہیں سنتا، وہ ظلم کرتا ہے۔ یہاں ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ میری خوراک اور میری راہ کا چراغ۔ بائبل آپ کے لیے کیا ہے؟ ایک جملے میں یہی ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی۔ اسی سے میں نے جانا کہ تو نے کس طرح آ کر نجات بخشی، اے قادر مطلق خدا۔ یہ واقعی زندگی ہے، یہ خدا کا بھیجا گیا ہمیں بہترین پیغام ہے۔ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر ہے، جس سے سب لوگ سب زمانوں میں فیض پا سکتے ہیں۔ بائبل مقدس تحریری شکل میں خدا کا ذہن اور دل ہے۔ خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ 17ویں آیت میں لکھا ہے، میرا سانس میری بیوی کے لیے مکروہ ہے، میرے بچے بھی حقیر مجھے جانتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اس کی بیوی زندہ تھی، لیکن کتاب کے آغاز ہی سے اس کے بچے پہلی آزمائش میں مارے جا چکے تھے۔ وہ یہاں کن بچوں کا تذکرہ کرتا ہے جو اسے حقیر جانتے ہیں؟ کیا کوئی بچہ اس کی بیماری کے بعد بھی زندہ تھا؟ بالکل، یہاں کن بچوں کی بات ہو رہی ہے؟ بھائی یاد، میرے بچے ایک ایسی بات ہیں جو صرف اپنے بچوں کے لیے ہی نہیں بلکہ دوسرے بچوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ پوتے، نواسے، بھائی اور تمام خونی رشتے، کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی ماں کی اولاد کی مانند ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کے بچے تو پہلے ہی مر چکے تھے، تو بھی اس کے رشتہ دار تو زندہ تھے۔ تو ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کے بچے تو پہلے ہی مر چکے تھے۔ صحیح۔
डॉक्टर फयाज, अब मैं 19वें बाब की 23वीं आयत से 29वीं आयत तक पढ़ूंगा। उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछूंगा। काश के मेरी बातें अब लिखी जाती, काश के वो किसी किताब में कलम बंद होती, काश के वो लोहे के कलम और शीशे से हमेशा के लिए चट्टान पर कुंदा की जाती। लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा मुखलसी देने वाला जिंदा है और आखिरकार वो जमीन पर खड़ा होगा। और अपनी खाल के इस तरह बर्बाद हो जाने के बाद भी मैं अपने जिस्म में से खुदा को देखूंगा, जिसे मैं खुद देखूंगा, और मेरी ही आंखें देखेंगी, ना कि बेगाना की। मेरे गुर्दे मेरे अंदर फना हो गए हैं। अगर तुम कहो हम उसे कैसा कैसा सताएंगे, तो तुम तलवार से डरो, क्योंकि कहर तलवार की सजाओं को लाता है, ताकि तुम जान लो कि इंसाफ होगा। मैं चाहता हूं कि आप इन आयात पर तबसरा कीजिए, खासकर इन अल्फाज पर जो उसने खुदा के बारे में कहे कि मैं जानता हूं कि मेरा मुखलसी देने वाला जिंदा है और आखिरकार वो जमीन पर खड़ा होगा। फिर से तारीकी और मायूसी और परेशानी के मंजर में ईमान दमक रहा है। उसका ईमान यहाँ दमकता नजर आता है। वो यहाँ शानदार बातें कहना शुरू करता है। वो पुरएतमाद है कि उसका निजात देने वाला सच में जिंदा खुदा है, और एक शख्स आएगा और जमीन पर खड़ा होगा और हर एक के हक को बहाल करेगा। वो अपनी बात नहीं करता, वो खुदावंद की बात करता है, और कहानी का इख्तिताम यहाँ पर नहीं होता। इस सूरत या उस सूरत खुदावंद मुदाखलत करेगा और जमीन के हर शख्स का हक बहाल करेगा। और वो एक खूबसूरत बात कहता है कि अगर मैं मर जाऊं, काश मैं मर जाऊं। तू मरने की ख्वाहिश क्यों करता है? और मैं नहीं जानता कि मैं खुदावंद तक कैसे पहुंचूं, क्योंकि मैं इस जिस्म में महदूद हूं। लेकिन अगर मैं मर जाऊं तो ये जिस्म साथ ना होगा, और इसके मिट जाने के बाद, यानी जिस्म और इस खैमे के बगैर, मैं कहूंगा कि मैं खुदावंद को देखने के काबिल सच में हो सकता हूं। और जब मैं मिलूंगा तो मैं पूछूंगा कि खुदावंद ये सब कुछ क्यों हुआ। वो मुझे समझाएगा और मेरा जवाब देगा। वो मुझे परेशानी से बचाएगा जिसमें मैं अब हूं। वो अपने मरने की ख्वाहिश सुकून के लिए करता है, और उसके इस जिस्म का मुतबादिल जो उसके पास अब है। ये इस अंधेरी रात में क्या ही शानदार और पुर ईमान बातें हैं। सही, बहुत ही जबरदस्त। चलिए अब अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि आज उन्होंने क्या सीखा। जिस बात ने मुझे वाकई तसल्ली दी है वो ये है कि मुसीबत और दर्द के अंदर हम खुदा के इत्मीनान को अपने जहन और दिल में महसूस करते हैं। वो हमें मुकम्मल इत्मीनान देता है, चाहे वो तब तक हमारी उलझनों और सवालों का जवाब न दे। मैंने सीखा कि अगर मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है तो मुझे अपने मालिक की तकलीद करनी है। वो सताया गया तो भी उसने अपना मुंह ना खोला। मुझे ये बहुत पसंद आया कि उसके साथ जो कुछ भी बुरा और तकलीफ दे हुआ, उसने इसी बात पे जोर दिया कि उसको छुड़ाने वाला जिंदा है। वो खुदा का तालिब था और वो जानता था कि वो जिंदा है। चाहे उसके साथ जो भी होता रहा, चाहे उसे लगा कि खुदा उसके साथ नाइंसाफी कर रहा है, उसे यकीन था कि वो जिंदा है और एक दिन वो समझेगा। मुझे खुदा का मेरे लिए और मेरे अंदर काम करना अच्छा लगा। बहुत बार हम खुदावंद के पास दरख्वास्त लेकर जाते और उसके पूरा होने का इंतज़ार करते हैं, जबकि खुदा इस अरसे में हमारे अंदर काम करता है। सो दोनों ही बातों में मैं खुदा से कुछ हासिल कर रही हूँ। मुझे अयूब का खुदा के मुतालिक बात करना भी पसंद आया। मैंने देखा कि खुदा ला तब्दील है। भले ही वो मसीह मुकाशवा से वाकिफ ना था और उसका ईमान हमसा ना था, लेकिन उसने खुदा के मुतालिक वही कहा जो हम जानते हैं। मैं वाज़ेह तौर पर देख सकती हूँ कि अयूब ने अपने दोस्तों से बहुत दुख पाया और गुफ्तगू के दौरान वो भी जवाबन इन्हें दुख पहुँचाता रहा, जब तक खुदावंद ने मदाखलत करके उसे जवाब ना दे दिया। नए अहदनामे की रोशनी में हमें खुदावंद और उसकी भलाई को कभी फरामोश नहीं करना कि वो भला है और हमारे साथ है और वो गलती नहीं करता। वो गलती नहीं करता। बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दे। खादमिन का भी शुक्रिया। अगले प्रोग्राम में आप सबसे फिर मुलाकात होगी। अजीज नाजरीन, जब अयूब पर सब दरवाजे बंद हो गए और उसने अपने दोस्तों का साथ और उनकी तसल्ली को खो दिया, तो उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया और खुदा से कहा, अपने और मेरे दरमियान तू ही जामिन हो, तू ही कर्ज खा और उसे अदा करने वाला है, और तू ही अपने वास्ते मेरा जामिन है। तू ही काजी और तू ही वकील है। ये मसीही मुकाशफा है। मतलब है कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया और उनकी तकसीरों को उनके जिम्मे ना लगाया। खुदा कहता है, मैं ही कर्ज खा हूं। कर्ज बड़ा है और जमीन पर ऐसा कोई नहीं जो उसे हमारी खातिर अदा कर सके, लेकिन मैं खुद तेरा ये कर्ज अदा करूंगा। जब खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के दौर में पैदा हुआ, उसने उसे मरने को भेजा। खुशखबरी यह है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की
जिंदगी पाए। कभी भी कोई दूसरा रास्ता ना अपनाए खुदा को खुश करने के लिए, या अपना कर्ज खुदा अदा करने की कोशिश करें। खुदा ही कर्ज खा है और वो जामिन है, उसका शुक्रिया अदा करें। कहे मैं तेरा कर्जदार था, तूने मसीह के लहू के वसीले कफारे का बंदोबस्त किया ताकि तू मुझे माफ कर सके। ऐ खुदाउन, मसीह के कफारे की कामलियत और उसके लहू के अहमियत के वसीले मैं तेरे पास आता हूँ, मसीह के काम के साए में पनाह लेता हूँ। मेरे पास अदा करने को कुछ नहीं, मैं खुद तेरे आगे अपना जामिन नहीं हो सकता। जमीन पर कोई इंसान भी मेरी खातिर तेरे आगे मेरा जामिन नहीं हो सकता, और जमीन का कोई शख्स तेरे और मेरे दरमियान नहीं हो सकता। कोई पैगंबर, कोई नबी दरमियानी नहीं हो सकता, बल्कि वाहिद जामिन तू है जिसने मसीह के सलीबी काम के वसीले मेरी जमानत दी। तू जिंदा खुदा है। आने वाली किस्त में आप सबसे फिर मुलाकात होगी। खुदा आपको बरकत दे। أحببت أن سيدي يسمع صوتي ودعائي ويستجيب طلباتي، فهو مخلصي رجائي، أمل نحوي أذنه، لذاك أدعوه أنا مدة عمري كلها، فهو الإله ربنا، الرب صديق قوي، كذاك حنان أمين، حافظ كل البسطاء، مخلص المتضعين. يا نفسي قومي وارجعي إلى مقام راحتك، إليك أحسن العالي، عودي إذا لنعمتك. أنقذت نفسي سيدي من شر موت وقلق، وقد مسحت أدمعي، حفظتني من الزلق، في موطن الأحياء أنا أسلك قدام الإله، مخبرا بفضله، مسبحا طول الحياة. آمنت بالحق الجلي، لذاك فهت ناطقا، وقد تذللت أنا ذلا شديدا فائقا، وقلت عند حيرتي لا أرتجي إلا الإله، كل سواه باطل ولا رجاء لي سواه. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम, नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर, दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।